अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश के कोतवाली में अल्ताफ़ अपने घर में खाना खा रहा था, तभी काशगंज की पुलिस आकर अल्ताफ़ को इस बहाने उठा कर ले जाती है कि वो कहती है कि अल्ताफ़ ने किसी लड़की को भगाने में शायद मदद की है। शक की बुनियाद पर वो लोग 21 साल के अल्ताफ़ को घर से उठा कर ले जाते हैं जबकि वो खाना खा रहा होता है। और उस अल्ताफ़ को घर से ले जाने के बाद कुछ ही देर बाद अल्ताफ़ की मरी हुई बॉडी वो अल्ताफ़ के घर वालों को लाकर सौंप देते हैं और कहते हैं कि अल्ताफ़ की मौत हो गई है, अल्ताफ़ ने अपने आप को मार लिया है। 21 साल का अल्ताफ़ अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जब अल्ताफ़ के पिताजी से इस तमाम मामले में पूछा गया तो अल्ताफ़ के पिताजी ने कुछ यूँ जवाब दिया है। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। अल्ताफ़ के पिताजी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने अल्ताफ़ को सही सलामत काशगंज पुलिस को सौंपा था कि वो उसे ले जाए, जांच पड़ताल करे, अगर वो दोषी है तो ज़रूर उस पर मुकदमा चलाए। लेकिन वो कहते हैं कि जब वक्त गुजर गया और अल्ताफ़ घर नहीं आया तो अल्ताफ़ के पिताजी काशगंज थाना में गए। थाना में जाने के बाद उन्होंने मिन्नतें की कि उनके बेटे को उनसे मिलने दिया जाए, लेकिन काशगंज पुलिस वालों ने अल्ताफ़ के पिताजी को उनसे मिलने नहीं दिया और आखिरकार उसकी डेड बॉडी लाकर उसके पिताजी को सौंप दिया और कहा कि अल्ताफ़ ने खुद से ही अपने आप को फांसी लगा ली है। यहाँ तक कि काशगंज पुलिस के एसपी ने भी अपने बयान जारी करते हुए लोगों से जो बात देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363-366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ़ सनम चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। तो काशगंज के एसपी का कहना है कि अल्ताफ़ ने जो हुडी का टी-शर्ट उसने पहना हुआ था उसकी टोटी से अपने आप को फांसी लगा ली है। वो खुद बाथरूम गया, उसने जाकर खुद को फांसी लगा दी। क्या नॉनसेंस वाली बात है ये! कितनी बेहया और बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। कौन हुडी से अपने आप को फांसी दे सकता है? क्या इस हुडी से लोग अपने आप को फांसी दे सकते हैं? आप दे सकते हैं इससे अपने आप को फांसी? इस हुडी से कौन फांसी लाकर मर सकता है? वो बाथरूम जहां पर अल्ताफ़ खुद को बंद, पुलिस के मुताबिक खुद को बंद कर लेता है, वो बाथरूम का नल भी जमीन से सटा हुआ है। अल्ताफ़ की डेड बॉडी जमीन पर लटक नहीं रही बल्कि घसीट रही है। इससे लोग कैसे मर सकते हैं? कैसे ये लोग ये सब बातें कर रहे हैं? ये क्या हो गया है पुलिस को? मैं आपसे पूछता हूं कि इससे कौन अपने आप को फांसी लगा सकता है? इस हुडी के इस टूटी से कौन खुद को मार सकता है? लेकिन पुलिस के मुताबिक अल्ताफ़ ने खुद को इससे मार दिया है। लेकिन उन पुलिस वालों हिंदुत्व पुलिस की पोल तब खुल जाती है जब अल्ताफ़ के डेड बॉडी को उसकी मां अपनी आंखों से देखती है और दर्द भरे अल्फाज में अपने दर्द को बयां करती है। वो भी आपको सुनना ही किसी को नहीं दुखा सकती, ना दुख
थी, सर में चोट लगी हुई थी और पैरों में भी लगी हुई थी। मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए, उतना गड्ढा दिया था, सूझ रहा था, ये सूझ रहा था, इधर सूझ रहा था, बीच में गड्ढा था और पैरों में भी और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था, पैरों में भी कुछ बताया गया। पैर में चोट थी, उसमें सूजन थी, पैर सूज रहे थे, तुम्हारा पैरों में तो सूज रहे, नीले पड़ रहे। मार मार अल्ताफ, मार मार कर पुलिस वालों ने अल्ताफ को मौत के घाट उतार दिया। उसकी माँ रो रो कर कह रही है कि उसके सर के बीच में गड्ढा पड़ा हुआ था, न जाने कौन से रॉड से और कौन से लाठी से अल्ताफ को उन लोगों ने पीट पीट कर मारा है। उसकी दादी, उसकी नानी, पता नहीं कौन वो बूढ़ी औरत कह रही है कि उसके पैरों में सूजन हुई थी। पता नहीं कितनी देर तक अल्ताफ को उन लोगों ने मारा है, पीटा है, मार मार कर सर को उन लोगों ने धंसा दिया है बीच से, यहाँ तक कि मांस जो था वो छूट रहा था, गोश्त का लोथड़ा बाहर आ रहा था। इस कंडीशन में मार मार कर उन लोगों ने अल्ताफ को पहुंचा दिया है। उन लोगों ने सिर्फ अल्ताफ को हम लोगों से नहीं छीना है, बल्कि उसके माँ बाप को उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। उस जिन माँ बाप ने बचपन से लेकर 21 साल तक अल्ताफ को पाला था, इस उम्मीद में कि अल्ताफ बड़ा होगा, कमाएगा और बुढ़ापे में उसके माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की हरामजादी पुलिस ने अल्ताफ को उसके माँ बाप से दूर कर दिया है। उसके माँ के कोख को उजाड़ दिया है, उसके बाप के लाल को उससे दूर कर दिया है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब भी अल्ताफ की माँ रो रही है, कोई उसे चुप कराने वाला भी नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत अरमान से पालती है, जन्म देती है, बड़ा करती है और फिर एक हरामी पुलिस वाला आता है और उसके बच्चे को उठा कर ले जाता है, उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है और फिर मारने के बाद उसे ला के कह दिया जाता है कि उसने अपने हुडी के टोटी से अपने आप को फांसी लगा लिया है। देखो, मैं अपनी वीडियो में रोना नहीं चाहता, पर मैं समझ सकता हूं। अल्ताफ मुसलमान था और मैं भी मुसलमान हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, अगर जिस्म के एक हिस्सा में भी दर्द होता है, पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है, यहाँ तक कि जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। अल्ताफ को जिस तरीके से मारा गया होगा, जैसे उसके सर पर वार किया गया होगा, जैसे उसके पैर पर हिंदुत्व पुलिस ने वार किया होगा, वो दर्द आप नहीं सोच सकते। शायद मैं उस दर्द को सोच रहा हूँ, इसीलिए मेरी आंखों से हल्का सा आंसू जारी हो रहा है। जैसे इस बात की खबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को होती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट कर कहते हैं कि वो अल्ताफ की जस्टिस की डिमांड करते हैं और जो पुलिस वालों ने अल्ताफ के साथ ये सब दुष्कर्म किया है उसे अरेस्ट करने की डिमांड करते हैं। ये बहुत ख़राब हाल चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। वही एएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब भी लिखते हैं कि एएमआईएम उत्तर प्रदेश में ये हाल इस 22 साल के अल्ताफ के जान लिया जाने वाले मामले का कंडेम करती है और एएमआईएम कस्टोडियल डेथ जो अल्ताफ की गई उसमें न्याय की मांग करती है। एएमआईएम आज भी अल्ताफ उसके घर वालों के साथ खड़े हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अल्ताफ मर गया, अल्ताफ को वोट जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने लिया होगा, शायद वो अल्ताफ के साथ नहीं है। ना अखिलेश यादव अल्ताफ के घर गया, ना मायावती अल्ताफ के घर गई, ना प्रियंका गांधी अल्ताफ के घर गए, कोई नहीं गया। क्यों? अल्ताफ हिंदू थोड़ी है। अल्लाह अल्ताफ की मग़फ़िरत फरमाए, उसके माँ बाप को अल्लाह सब्र दे। आप में से किसी को समझ नहीं आता होगा कि क्या हुआ है, लेकिन जिसने अपना बच्चा खोया है वो ही जान सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जिसने उसको 22 साल तक पाला है वो जान सकता है कि उसके साथ क्या गुजर रही है इस वक्त। और ये सब कुछ क्यों हुआ? मैं सिर्फ खबर देने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा या अपना दर्द सुनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपना नेता चुन लेते। ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अपनी पार्टी होती। और ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की भारी आबादी पुलिस में भर्ती ना होती। आज पुलिस से लेकर सीएम से लेकर पीएम तक सब कोई हिंदू है और सब के सब मुसलमानों के खून के प्यासे बने हुए हैं।
वो अल्ताफ की मौत सिर्फ पुलिस वालों की गलती नहीं बल्कि हम तमाम मुसलमानों की गलती है जिन्होंने अपनी पार्टी नहीं खड़ी की है। अपने वोटों का विभाजन एसपी बीएसपी में कांग्रेस में 70 साल से हम लोगों ने किया है। और आज जब एमआईएम हमारे दरमियान खड़ी है और हमसे बार बार ये कह रही है कि ऐसा हादसा होता रहेगा, चुन लो अपनी पार्टी को, चुन लो अपने अध्यक्ष को, चुन लो अपने नेता को, लेकिन मुसलमान कान में रुई डालकर बैठे हुए। और आज भी अखिलेश यादव, मायावती कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं बीजेपी से डरते हुए। ये डर जो हमारे अंदर है इसे फेंकना होगा और आने वाले वक्त में अल्ताफ को जस्टिस दिलाने के लिए एमआईएम का पूरी तरीके से समर्थन करना होगा। अल्ताफ की कुर्बानी जाया नहीं होगी। जिन पुलिस वालों ने अल्ताफ को मारा है वो शायद दुनिया में बच जाए, लेकिन इन द डे ऑफ जजमेंट आखिरत में इंशाल्लाह वो नर्क में जलेंगे। वो जलेंगे उस नर्क में जो सिर्फ उन्हीं हरामजादों के लिए बनाया गया है। खुश कर दिया उन्होंने अपने देवी देवताओं को अल्ताफ को मारकर, खुश कर दिया तुमने। खुश हो गए तुम्हारे झूठे देवी देवता। कोई खुश नहीं होगा, कोई खुश नहीं होगा। ना तुम्हारी मूर्ति खुश होगी और ना ही तुम्हारी कल्पना खुश होगी। हर चीज का इंतकाम लिया जाएगा। इन द डे ऑफ जजमेंट हर चीज का इंतकाम लिया जाएगा। उस दिन अल्ताफ खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह से कि मैं मासूम, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन हरामजादों पुलिस वालों ने मेरे सर पर वार किया, पैर पर वार किया। जब तड़प तड़प कर मुझे मार डाला तो मेरे ही कपड़े के टूटी से मुझे टांग कर बाथरूम में लटका डाला। उस दिन वो जलेंगे, जहन्नम में जलेंगे, कीड़े जैसे जलेंगे, मसले जाएंगे, उनकी खून, उनकी पीप बहेंगी और वही खून और पीप वो लोग पीते रहेंगे जिसका जिक्र कुरान में पहले ही आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जागना होगा, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने की जरूरत है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो अल्ताफ को न्याय दिलाने के लिए, अल्ताफ को हक इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, एमआईएम का साथ दीजिए और हर हाल में घर से बाहर निकलकर एमआईएम को मजबूत कीजिए ताकि अल्ताफ जैसा दूसरी माँ अपने किसी कोख को उजाड़ न दे, कोई हिंदुत्व पुलिस अपनी नापाक नज़र और किसी मुस्लिम नौजवान पर न डाल दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे हमद बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीछे पोनस।